चल रहा था, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3, क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथ्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग दिख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। अगर कोई भी अपडेट वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट वगैरह पूछना हो तो व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर एनसीईआरटी के न्यू बुक पे बेसिस पे है, तो प्लीज पुराने वाले सोच के ना आए, ठीक है। अगर नए वाले हो, जिसको नए से पढ़ना हो, नए सिरे से पढ़ना हो, तो वो पढ़ सकते हैं। और बिफोर एंटरिंग दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। देखो जो हमारा, देखो सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज, ठीक है। तो अब जो हमारा जो इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर 2, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन 3 क्वेश्चन को डील करना हुआ होगा, ठीक है। ये आज हमारा टारगेट है, राइट। तो देखो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है ऑन द कंपेयरिंग ऑफ रेशियो A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, इन सभी को कंपेयर करना है और हमें पता लगाना है कि जो लाइंस है वो क्या एक पॉइंट लाइन, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या एक पॉइंट है या एक पैरेलल है या कोइंसिडेंस है, यानी कि दोनों एक के लाइन पे। ये पहला केस है, दूसरा केस है या फिर तीसरा केस है, क्या है, ठीक है। सिर्फ हमें ये इक्वेशन को देख के समझना है। तो देखो इसको देख के समझेंगे कैसे, तो अगर मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, वेट 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 अ मिनट, ठीक है, राइट। देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जो दी हुई है, यहाँ पे देखो, इसको तरीका मैंने क्या बताया था कि जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, पहले के लिए सॉल्व अगर कर रहा हूं मैं, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 5/7। क्या वो इक्वल है y के कॉफिशिएंट के साथ? y के कॉफिशिएंट क्या होंगे, तो y का कॉफिशिएंट हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 6। एक बात बताओ, क्या 5/7 इक्वल टू -4/6 है, यस और नो? तो आंसर है नो। और जब पहले ही गलत हो जाता है तो पहले ही गलत हो गया, मतलब कि ये क्रॉस है। मैंने याद करने का क्या तरीका बताया कि अगर पहले ही गलत हो गया, फर्स्ट वाला ही गलत हो गया, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा, पहले ही गलत हो गया तो मतलब गलत हो गया, गलत हो गया मतलब गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट। क्या होगा, पॉइंट। पहला का आंसर क्या होगा, पॉइंट, राइट। अब देखो दूसरा वाला चेक करते हैं हम लोग। दूसरा वाला में भी अब हम लोग को उसी टाइप से लगाना पड़ेगा। देखो 9/18 है, राइट। क्या है पहला, 9/18, 9/18 होगा ना। क्या वो इक्वल है 3/6 से? तो देखो 9/18 को जब कट करोगे तो हो जाएगा 1/2, हो गए। और जब इसे तुम कट करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। क्या पहला वाला इक्वल है? तो हाँ पहला वाला इक्वल है। क्या दूसरा वाला भी इक्वल है, दोनों का रेशियो यानी कि C1/C2 भी इक्वल है? तो C1/C2 कितना होगा, वो हो जाएगा 12/24, जो कि वो भी है 1/2। अब जब याद रखो, जब सब कुछ इक्वल है, A1/A2 इक्वल हो, B1/B2 इक्वल हो, C1/C2 भी इक्वल हो, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो वही लाइन है जो कि लाइन पहले थी। मतलब सब कुछ इक्वल है तो वो एक के लाइन वहां पे चलेगा, ठीक है। यानी कि ये लाइन कुछ ऐसा था, तो अगला जो लाइन होगा दूसरा लाइन वो भी इसी कर ऊपर चलेगा। अगर ये अभी तक समझ में नहीं आया तो बेसिक वाला लेक्चर देखो, राइट। तो यानी कि ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं कोइंसिडेंट है। कैसा लाइन है ये, कोइंसिडेंट। ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला के भी सेम टू सेम यही करेंगे। 6/2 लिखी हुई है तो 6/2 लिख दो, 6/2। क्या वो इक्वल है -3/1 से? तो बिल्कुल इक्वल, -3/-1 है, ठीक है, यहाँ पे -1 होगा। तो क्या ये इक्वल है? तो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जैसे ही तुम इससे कट करोगे तो हो जाएगा ओनली यहाँ पे 2 सॉरी ये 3 हो जाएगा। 3 तो 3 के इक्वल है, ठीक है। क्या 10/9 इक्वल होगा? तो 10/9 इक्वल नहीं है, नहीं ना है। तो देखो जब पहले समान हो और बाद में अंतर हो, इसे क्या बोला था, समानांतर। क्या बोला था मैं, समान अंतर। और समानांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो बता ये एक पॉइंट बना कि पैरेलल बना कि कोइंसिडेंट बना,
ये एक पैरेलल बना। कैसा बना? पैरेलल। क्लियर हुआ? अगर देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, जो कि ये वाला केस है, तो वो लाइन वही लाइन होगा जो कि कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर ओवरलैप करना। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर ओवरलैप करना। और जब सब कुछ इक्वल है मतलब एक दूसरे ही वही लाइन है जो कि पहले था। ठीक है, राइट। तो ये पहला हो गया। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तब ये कोइंसिडेंट होगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, मतलब पहले ही गलत हो गया तो c1/c2 में क्यों जाए भाई? पहले ही जब गलत हो गया तो c1/c2 में क्यों जाए? गलत हो गया मतलब क्रॉस का सिंबल, और क्रॉस का सिंबल मतलब एक ही पॉइंट पे कटा है। क्रॉस का सिंबल मतलब एक ही पॉइंट पे कटा है, इसलिए ये कैसा होगा? एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट पे कटा। कब? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? एक क्रॉस होगा, राइट। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट c1/c2 के बराबर नहीं हुआ, तब ये हो जाएगा पैरेलल। तब क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो इसे याद करने के लिए क्या बताया था मैंने? देखो a1/a2 इज नॉट सॉरी इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कुछ ऐसा केस आ रहा है तो पहले क्या है? समान है। समान मतलब इक्वल, और फिर क्या है? अंतर हो गया। अंतर मतलब क्या? अंतर मतलब अनइक्वल। तो देखो पहले समान उसके बाद अंतर। समान अंतर को क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। तो ये कैसा लाइन हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगा। दैट्स इट। इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के ही जैसा है। टू कॉपी मतलब बोल सकते हैं टू कॉपी। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा था? सिर्फ हमें वहां फाइंड करना था क्या ये जो सॉल्यूशन आएगी वो एक पॉइंट आएगी, ठीक है, या पैरेलल हो जाएगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, या कोइंसिडेंट होगी। लेकिन अब हमें यहां फाइंड करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है जिसका कम से कम वो एक जो दो लाइन है वो कम से कम एक बार कहीं ना कहीं कट रहा हो। तो इसमें कंसिस्टेंट में क्या क्या हो जाएगा? पहला तो क्रॉस वाला आ जाएगा और दूसरा ओवरलैपिंग वाला आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों किस पे आ जाएंगे? कंसिस्टेंट पे। इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा? सिर्फ पैरेलल वाला लाइन, राइट। तो हमें ये पता करना है क्या पैरेलल लाइन है कि उसका कोई सॉल्यूशन भी निकल रहा है कि नहीं सॉल्यूशन निकल रहा है। तो हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके ही देखना है सिर्फ। तो देखो क्या करते हैं, पहले वाला का देखो यहाँ पे। पहले का क्या है? a1/a2 देखो, तो a1/a2 क्या है? 3/2, 3/2। b1/b2, b1/b2 क्या होगा? 2/, इक्वल टू 2/-3। क्या ये इक्वल है? हाँ या ना? पहले हम इक्वल नहीं है, और जब पहले में ही इक्वल नहीं है तो ये कैसा होगा? इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इसका एक पहले है गलत हो गया। गलत हो गया मतलब क्रॉस। ठीक है, और क्रॉस में एक तो कटता है ना भाई, कम से कम दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करता है ना एक टाइम पे। कम से कम एक बार इंटरसेक्ट करेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जब कंसिस्टेंट आया मतलब कि एक पॉइंट पे कट हुआ, तो यानी कि ये जो लाइन है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? ये कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट। हम बस इतना ही लिख रहा हूं, कौन लिख दे रहा हूं, बाकी समझ जाना, राइट। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में क्या है? 2/4। 2/4 यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, तो -3/6 बिल्कुल है। -3/-6 बिल्कुल है। क्या c1/c2 है? c1/c2 कितना हो जाएगा? 8/9। 8/9। क्या ये ऐसे है? तो बिल्कुल। क्या ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? तो देखो ये वाला तो इक्वल है, बट सेकेंड वाला इसके इक्वल नहीं है। यानी कि पहले समान हो गया, फिर बाद में अंतर हो गया। तो समान अंतर क्या होता है? पैरेलल। और पैरेलल में क्या कोई सॉल्यूशन निकलती है? क्या सॉल्यूशन तभी निकलती है जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, वही पॉइंट सॉल्यूशन होता है। वही पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। क्या यहाँ पे कहीं सॉल्यूशन निकल रहा है? जब दो लाइन पैरेलल होगी क्या दोनों कटेंगे? आंसर है नहीं। तो ये क्या कॉन्सिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा? ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट, राइट। ये हो गया दूसरा। अब देखो तीसरा में, तीसरा में क्या बोल रहा है? 3/2। चलो एक मिनट, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे चेक करो क्या लिखी हुई है।
3/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 9/1, ऐसा लिख सकता हूं मैं। जब इसको मैं प्योरली सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 18, और जब इसे फिर से मैं कट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/6। कितना हो गया? 1/6, राइट। और जब इसे तुम सॉल्यूशन करोगे, a1/a2 निकल गया कितना? 1/6। अब निकालो b1/b2, b1/b2 कितना हो जाएगा वो चेक करो। तो b1/b2 देखो यहाँ पे, b1/b2 क्या होगा? 5/3, ठीक है, 5/3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय, सॉरी, -10। ये देखो एक मिनट के लिए, ये टू टाइम्स में, -2 टाइम्स में हो जाएगा 1/-6। एक बात बताओ, क्या पहले वाले दूसरे के बराबर है? तो आंसर है नहीं। क्या नहीं ना है? ना 1/-6 है। क्या ये इक्वल है? नहीं। यानी कि ये कैसा है? पहले ही गलत हो गया। और जब पहले ही गलत हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट, जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। इसका चेक करो, इस वाले फोर्थ का चेक करोगे तो 5/10 हो गया। a1/a2 कितना हो गया? 5/-10। इक्वल टू सिंबल लगा दो फिलहाल के लिए। -3 डिवाइडेड बाय 6, क्या ये दोनों इक्वल है? तो इक्वल है। यहां जब कट करोगे तो 1/2 आएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, लेकिन ये माइनस में इक्वल टू -1/2। ये दोनों तो इक्वल है। क्या C1/C2 भी इक्वल है? तो C1/C2 कितना हो जाएगा? 11/22, और ये भी माइनस में, यानी कि ये भी -1/2 है। यानी कि सब कुछ इक्वल है। और जब सब कुछ इक्वल है, यानी कि ये एटलीस्ट इसमें कितना सॉल्यूशन होगा? ये देखो, एक लाइन पहले ही ऐसे था, दूसरा लाइन भी इसी पे रिपीट हो गया। तो दोनों जब लाइन एक ही दूसरे पे रिपीट होगा तो बता एक दूसरे को कितने बार टच करेगी? तो वो इंफिनिटी टाइम्स। तो क्या एटलीस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है? तो हाँ भैया, इसमें तो इंफिनिटी है। इंफिनिटी में से एक को निकाल दो, तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? ये होगा कॉन्सिस्टेंट। अब देखो लास्ट वाला के लिए को सॉल्व करो। जब देखो लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? a1/a2 क्या हो जाएगा? 4/3 डिवाइडेड बाय 2। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी? 8/3, यही ना होगा? सॉरी, 8/3 नहीं, ये 4/6 होगा, राइट, 4/6। और जब इसे कट करोगे तो हो जाएगा 2/3। कितना हुआ? 2/3। a1/a2 निकल के आ गया 2/3। अब देखो b1/b2 क्या होगा? 2/3, ये भी 2/3 हो जाएगा। C1/C2 भी देखो, तो 8/12 होगा। 8/12 को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगी? ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये भी 2/3 हुआ। जब सब कुछ इक्वल हो, a1/a2, b1/b2, c1/c2, सब रेशियो इक्वल हो, तब ये लाइन कैसा होगा? तब ये लाइन होगा एक दूसरे पे कोइंसिडेंट, यानी कि ये वही लाइन है जिसमें पहले वाला लाइन था, यानी कि इस पे मैनी सॉल्यूशन होगा। और बताओ, मैनी सॉल्यूशन है तो क्या कम से कम एक सॉल्यूशन अवेलेबल है? तो आंसर है यस। तो ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है? ये कॉन्सिस्टेंट है। कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना। कॉन्सिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और इनकॉन्सिस्टेंट मतलब जिसमें कि सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सिर्फ कंपेयर करके ये पता लगाया कि पॉइंट है कि पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, सॉरी कोइंसिडेंट है। अब दूसरे वाले में क्या पता लगा? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 देख लो क्या है। Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent if the consistent obtain the solution graphically? अगर देखो वो consistent है तो उसे graphically solve करना है। पहले चेक करना है क्या ये consistent है कि inconsistent है। अगर consistent निकला, देखो inconsistent में क्या होगा? वो पैरेलल लाइन होंगी, उसका कोई सॉल्यूशन तो होगा नहीं। लेकिन अगर consistent है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ में करके दिखाओ और बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं पहले का। तो a1/a2, तो a1 कितना है? a1 है 1, ठीक है। a1 कितना है? 1/a2 कितना है? 2। क्या इक्वल होगा b1/b2 का? तो बिल्कुल होगा, b1/b2 कितना हो जाएगा? 1/2।
क्या C1/C2 के इक्वल है? तो 5/10। हाँ भैया, सब कुछ इक्वल है। इसको जब कट करोगे तो ये भी एक टाइम पे 1/2 ही होगा, 1/2। ठीक है, सब कुछ इक्वल है। अच्छा, सब कुछ इक्वल है, इसका मतलब होगा ये एक टाइप से कॉन्सिस्टेंट है। क्या है? कॉन्सिस्टेंट। और जब कॉन्सिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो चलो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर। अब इनको सॉल्यूशन करना है हमें, तो सॉल्यूशन करो फटाफट। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट। अब देखो, ये जो है पहले हम लोग को, जब भी हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, इसमें से हम लोग को एटलीस्ट दो ऐसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है जो कि इंटीजर के फॉर्म में हो, और उससे हम लोग पॉइंट मान के आगे सॉल्व करते हैं, राइट। तो पहले इसका एक टेबल बना लो। क्या है? इक्वेशन x + y = 5 दिया हुआ है, तो इसका पहले टेबल बनाओ। टेबल बनाते हैं, ऐसे बना, ठीक है। टेबल बना x, y का, राइट। x का वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि y एक परफेक्ट इंटीजर है। तो चलो मैं 0 रखता हूं, तो y का वैल्यू 5 आता है। और जब मैं y का वैल्यू 0 रखता हूं तो x = 5 आता है, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट इसका क्या बना? इसका बना 0,5, ठीक है। पहला क्या बना? x = 0, y = 5। दूसरा पॉइंट क्या बना? 5,0, ठीक है। ये पहले का बना। दूसरे का चेक करो, यहां पे अगर 2x + 2y = 10 रखता हूं, ठीक है। इसे जब रखता हूं तो अब ये इसका भी ग्राफ बनाओ फटाफट। यहां पे x, यहां पे y। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं तो ये 5 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 5 बचेगा। और जब y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये x का वैल्यू भी 5 आएगा। यानी कि दूसरे का भी सेम पॉइंट बना 0,5 और फिर 5,0। अब जब इसे तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो देखो क्या आंसर आएगा। x का वैल्यू कितना था? 0,5, यानी कि ये यहां पे पहला पॉइंट बनेगा, राइट। पहला पॉइंट क्या बनेगा? यहां पे बना, ठीक है। एक मिनट, इसे फिर से अच्छा से, हाँ देखो, ये पहला पॉइंट बना, दूसरा पॉइंट ये बना। अब ये दोनों लाइन को मैच कर दो। सॉरी, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। एक मिनट, अच्छे से मैच कर दो भाई, लगना चाहिए कि हाँ एक दूसरे पे आ रही है। ये हुआ पहला लाइन। अब दूसरे लाइन को मैं थोड़ा दूसरे कलर से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। चलो एक मिनट, मैं ब्लैक से कर रहा हूं। तो दूसरा लाइन क्या होगा? दूसरा लाइन भी यही पॉइंट है, यानी यही लाइन होगा, राइट। ये कुछ ऐसा समझो कि जस्ट ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करता जा रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका कितना पॉइंट होगा? इसका होगा मेनी पॉइंट। मेनी पॉइंट। अब जितना भी पॉइंट तुम यहां ग्राफिकली देख पाओगे वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। क्या किया? बस इतना ही तुम्हें ग्राफ बना के छोड़ देना है और बाकी कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो हो गया पहले का आंसर। अब आते हैं दूसरे वाले आंसर में, ठीक है। दूसरा वाला चेक करो। दूसरा वाला क्या कह रहा है? x - y = 8, 3x - 3y = 16। अब हमें ये चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमको आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहले क्या है? 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्या वो इक्वल है -1 डिवाइडेड बाय -3 से? -1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे -1 है, y है, सिर्फ y है, तो क्या हुआ? y का कोफिशिएंट क्या होगा? -1 ना, ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाय -3, क्या वो इक्वल है 8/16 का? यस और नो? तो पहले वाला तो इक्वल दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला इक्वल नहीं है। और जब दूसरा वाला इक्वल नहीं है तो पहले समान था, बाद में अंतर हो गया, तो ये पैरेलल हो गया। अब पैरेलल क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करना नहीं है। कह रहा है इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तभी सॉल्व करो, और नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? एक पैरेलल होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ लिख देना आगे इनकंसिस्टेंट, राइट। दूसरे वाले का चेक करो। दूसरे वाले में क्या है कि 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 4, क्या वो इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय -2 के? हाँ या ना? क्या ये इसके बराबर है? 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4? तो आंसर है नहीं। ये होगा 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1 - 1/2। और जब इक्वल ही नहीं है तो ये कैसा होगा? पहले हम गलती हो गया, यानी कि एक टाइप से ये
क्रॉस वाला सिंबल बना रहा है, और जब क्रॉस वाला बना रहा होता है तब इसे हमने सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलो अब फिर से हम लोग को चलते हैं उसमें अपने स्लाइड की ओर। ठीक है, अब हम लोग किसमें आते हैं, अपने स्लाइड की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो इसे सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आया था, कंसिस्टेंट आया था, यूनिक सॉल्यूशन आया था। क्या कैसा सॉल्यूशन आया था, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखो। अब देखो इसमें करना क्या है, पहले तो इक्वेशन लिखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें पहले क्या करना होता है, एक टेबल बनाना होता है, राइट। तो टेबल बना दो, x y। अब देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू कुछ ऐसा रखो जिससे y का वैल्यू एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, परफेक्ट इंटीजर है। तो अगर जस्ट इमेजिन करो मैं x का वैल्यू 0 रख दूं, जस्ट इमेजिन करो कि x का वैल्यू अगर 0 रख दूं तो y इधर जो 6 नेगेटिव में है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 0 रखते ही जो y का वैल्यू है वो 6 हो जा रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट निकल गया। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखूं, जस्ट इमेजिन करो कि y का वैल्यू ही 0 रख देता हूं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा इधर से ये डिवाइड जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या क्या बना, तो पहला पॉइंट बना 0,6। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बना 0,6। दूसरा पॉइंट क्या बना 3,0, 3,0 ये हो गया पहले का। दूसरे का चेक करो, दूसरे का क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया पहला, इसका भी एक टेबल बना दो। ठीक है, ये टेबल बनाया हमने, x y। x का वैल्यू रखो कुछ ऐसा जिससे कि y का वैल्यू एक परफेक्ट नंबर है। तो अगर मैं 0 ही रखने पर सब कुछ हो रहा है तो 0 ही रखो भाई पहले। ठीक है, तो जैसे ही मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का जो वैल्यू है यहां पे जस्ट इमेजिन करो इसको 0 रखा तो 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2, यानी कि हो जाएगा -2, यानी कि -2। अब अगर तुम जस्ट y का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y का वैल्यू 0 रखते ही x का जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। तुम चेक कर लो, x का वैल्यू 1 होगी। ऐसे तुम दे दो सो कि ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इसको डिवाइड करेगा, कट के 1 आएगा। यानी कि इसका पॉइंट क्या बना 0,-2। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बना 1,0। अब ये दोनों लाइन जहां कट रहे होंगे वही इनका सॉल्यूशन होगा, वही इनका सॉल्यूशन होगा। चलो अब सीधा ग्राफ पे पढ़ो। पहला क्या है 0,6 3,0, 0,6 x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 6, ये कहीं यहां आ रहा है। ठीक है, पहले का पॉइंट आ गया। दूसरे का क्या है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, ये रहा हमारा पॉइंट। तो पहले का जो लाइन है वो कुछ, एक मिनट अच्छे से मुझे बनाने तो यार, थोड़ा सा ना एरर हो जाता है। ये पहला पॉइंट था, ठीक है, अब इसको इससे मैच कर दो, फिर से नहीं बना। अच्छे से तुम लोग फिर से जब भी ग्राफ बना रहे हो लाइन देखो, इसमें मुझे लाइन खींचने में बहुत डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक टाइप से पॉसिबल नहीं है कि तुम इसमें एक सीधा लाइन खींच दो, क्योंकि ये पेन टैबलेट है ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। बस समझो कि ये दोनों एक दूसरे को सीधा लाइन है, तुम लोग जब भी खींचो तो स्केल से खींचना, राइट। अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 0,-2, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू -2, यानी कि ये कहीं यहां आ रहा होगा। ठीक है, दूसरे का क्या है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब जब तुम इसे कट करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब देखो जहां ये कटा ये वही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमें चेक करना है कि इसका कहां कहां पॉइंट कटी हुई है। देखो थोड़ा सा लाइन जो है ना खींचने में थोड़ा सा एरर हो गया, बट एक्चुअली पे ये जो लाइन है ऐसे है, ऐसे। ठीक है, यही दिक्कत है इसमें कि इसमें लाइन थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। ये देखो एस से जाने वाला था, ये जो दोनों लाइन है ना एक्चुअली पे यहाँ कटेगा। जब तुम स्केल से अच्छा बनाओगे ना तो ये 2,2 पे ही कटेगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 2 एंड y इक्वल टू कितना हो गया ये भी 2। तो हेंस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, और इसी को हम लोग ग्राफ में भी शो कर दिए, और यही इसका पॉइंट हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट। यानी कि इसमें x इक्वल टू 2 रखोगे और y इक्वल टू 2 रखोगे तो ये -6
और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये RHS यानी कि 0 के बराबर होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, और वही पॉइंट को तुम यहां भी रखोगे तो यही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, 2,4 क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 2,4 बोल दिया मैंने। फिर दूसरे में क्या है, क्या वो इक्वल है -2 -4 से, तो बिल्कुल इक्वल है, ये माइनस माइनस कटेगा तो वही वैल्यू आएगा 2/4 ही। क्या वो इक्वल है -2 डिवाइडेड बाय -5 से, तो देखो पहले तो इक्वल हो गया, दूसरे में क्या हो गया, नहीं इक्वल है। और जब इक्वल नहीं है तो ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट को हमको सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन हो चुका है, ग्राफिकली मैंने सॉल्व कर दिया था। दूसरे को इनकंसिस्टेंट था तो इसे सॉल्व करना नहीं है। तीसरे में क्या हुआ, ये एक यूनिक पॉइंट था यानी क्रॉस था। ठीक है, जब क्रॉस था तो इसका सॉल्व किया मैंने, इसका ग्राफ कुछ ऐसा निकला। ठीक है, राइट, तो और चौथे का जो था, तो चौथे का इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना नहीं है। इनकंसिस्टेंट टू कैसे बता दिया, मैंने देखा 2/4 यानी कि 1/2, इसे -2 बाय -4 ये भी 1/2, और यहाँ जब -2 डिवाइडेड -5 करोगे तो वो तो इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल नहीं है तो भैया क्यों उतना माथापेची करें, सीधा बोल दो इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है। और जब पैरेलल होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये दोनों लाइन कभी कटते ही नहीं, और जहां कटेंगे वही सॉल्यूशन, और जब नहीं कटेंगे वो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ खत्म, द एंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसको हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, और ये एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट था वो खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज।